दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और इंडिया टीवी डिजिटल के इस खास ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्रॉडकास्ट में बात होगी असम की और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की जो असम को लेकर स्ट्रैटेजी है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। थोड़े दिन पहले ही एक प्रेस रिलीज आई जो विधानसभा के चुनाव हैं उनके स्क्रीनिंग कमिटीज की लिस्ट, और उसमें सबसे बड़ा जो नाम था या एक सरप्राइजिंग सा एलिमेंट था वो था प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम, जिनको कांग्रेस ने अपॉइंट किया है आसाम की स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन के तौर पर। अब सबसे पहले तो आपको बता दें स्क्रीनिंग कमेटी क्या होती है, उनका काम क्या होता है। दरअसल सभी पार्टीज में राज्य स्तर की स्क्रीनिंग कमिटीज होती हैं और इन स्क्रीनिंग कमिटीज का काम होता है स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर एनी असेंबली इलेक्शन। तो यानी जो कांग्रेस पार्टी की असम की जो स्क्रीनिंग होगी उम्मीदवारों की, उसकी जो चेयरपर्सन है वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। यानी हर उम्मीदवार असम की जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा उसको टिकट मिले या न मिले, इसको तय करने में प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका अहम होगी। अमूमन जो है स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से 2 या 3 नाम जो है, एक पैनल जो है वो भेजा जाता है आगे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को, और फिर उसमें तर्क दिए जाते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा कि कौन सबसे ज़्यादा विनेबल कैंडिडेट है और कौन नहीं है, उसके क्या कारण हैं, और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है एक नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका जो है वो बहुत अहम होती है, क्योंकि उसी का जो फीडबैक है उस पर चलते हुए सीईसी अपने फाइनल जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा करती है और फिर वही प्रत्याशी, वही उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। अब ये थोड़ा चौंकाने वाला नाम जरूर था, क्योंकि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई बड़ी भूमिका मिलेगी, वो इस साल जो है 2026 में संगठन में उनका कोई अहम रोल होगा। ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी का जब उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया, क्योंकि आज तक कोई गांधी परिवार से कोई व्यक्ति किसी स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन नहीं रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य किसी स्क्रीनिंग कमेटी, किसी राज्य की इकाई की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि तमाम तरह की बातचीत, चर्चाएं जो है वो शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्यों किया कांग्रेस पार्टी ने, क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा को एक राज्य में भेजा बतौर स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना करके तमाम चीज़ों को देखने के लिए। अब आज इसी तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी का, और क्या हमें जब हमने कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की तो किस तरह की जानकारी हमें मिली। अब प्रियंका गांधी वाड्रा के आसाम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनने की एक बड़ी वजह है स्लीपर सेल। जी हाँ, हाल ही में आपने जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई मनरेगा को लेकर दिल्ली में, तो दिग्विजय सिंह ने उस मीटिंग में कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई बात कर रहे थे, उस पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि पता लगाइए बड़े सारे स्लीपर सेल हैं पार्टी में और उन स्लीपर सेल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अब उस स्लीपर सेल का लेना देना प्रियंका गांधी वाड्रा के आसाम के स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट से। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी अनसुलझी सी पहेली लग रही है। तो दरअसल हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, कांग्रेस का एक ज़माने में बहुत बड़ा चेहरा होते थे। 2001 से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और काफ़ी अहम पोर्टफोलियोज जो हैं उन्हें तरुण गोगोई सरकार में भी मिले राज्य में, और काफ़ी बड़े मंत्रालय मिले। लेकिन 2014 में पार्टी से मनमुटाव हुआ और कांग्रेस छोड़कर के हेमंत बिश्व शर्मा चले गए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन असम, क्योंकि पिछली बार मैंने असम का 2021 का विधानसभा चुनाव कवर किया था, पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है हमने छान मारा था विधानसभा के जो चुनाव थे आसाम में। तो जब हम जालुकबारी गए, जालुकबारी दरअसल हेमंत बिश्व शर्मा की विधानसभा है जहां से वो लगातार 2001 से अगर मैं बात करूं तो विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो जब हम जालुकबारी गए तो वहाँ पर काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले जो कांग्रेस में थे, लेकिन एक सेंटिमेंट ये आया कि आप हो भले कांग्रेस में, लेकिन इतनी पेनिट्रेशन, इतनी पैठ है हेमंत बिश्व शर्मा की, क्योंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के संगठन में, कि काफ़ी सारे कांग्रेस के जो स्टेट इकाई के लोग हैं वो हैं भले ही कांग्रेस में, लेकिन उनका जो हेमंत बिश्व शर्मा से उनका जो पूरा राफ्ता है वो बरकरार है, और इसलिए एक तरीके से
माना जाता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी नज़दीकियां हैं हेमंत बिश्व शर्मा से, और वो है बीजेपी में, लेकिन ये जो उनके नज़दीकी लोग हैं, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा की पकड़ जो है वो काफ़ी गहरी थी कांग्रेस के संगठन में जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। तो ऐसे में अब जब चुनाव है तो पिछली बार भी इस तरह की बातचीत हुई, और अगर आप बिहार का चुनाव देखेंगे उठा के, हाल ही का विधानसभा चुनाव का, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला, हालांकि बाद में कुछ का वापस भी हुआ सिंबल, जो कुछ दिनों पहले तक ही कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर ही काफ़ी सख्त टिप्पणियां की हुई थी, लेकिन ऐसे तमाम लोगों को इस चुनावी प्रक्रिया में टिकट मिल गया। लेकिन जब हाय हल्ला हुआ, हाय तौबा मचा, तो वो तमाम जो टिकट थी वो वापस हुए या वो सिंबल वापस हुए। तो अब कांग्रेस यहाँ भी इस घुसपैठ का अंदेशा कांग्रेस पार्टी को है, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, ताकि जो हेमंत बिश्व शर्मा की जो घुसपैठ एक तरीके से अगर कहें कांग्रेस के संगठन में, क्योंकि लंबा अरसा उनका है और वो काफ़ी लोगों को जानते हैं, काफ़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के, तो एक कोशिश वहाँ पर है कि वो ना हो पाए, यानी कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग हो कैंडिडेट्स की, वो कांग्रेस के जो लॉयल लोग हैं उनकी ही हो। जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू हैव चोजन द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब देन हाफ द जॉब इज डन। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कोशिश, जब प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े चेहरों को उतारेगी कांग्रेस पार्टी, तो यही रहेगी कि राइट पीपल आर चोजन फॉर राइट जॉब, यानी सही सीटों के लिए सही उम्मीदवारों का चयन हो। ऐसे उम्मीदवारों का चयन ना हो जो हो इधर, लेकिन जिनका राफ्ता उधर भी हो, या जिनकी साठगांठ उधर भी हो, या जिसको स्लीपर सेल दिग्विजय सिंह बुलाते हैं जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी मीटिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो है दिखना चाहती है असम के चुनावों में बहुत सीरियस। कांग्रेस पार्टी को लगता है, एक बड़े नेता से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्टेट है जहां पर आउटराइट चांसेस हैं कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के। अब इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें वेस्ट बंगाल है जहां पर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो ना के बराबर है। उसके अलावा तमिलनाडु है जहां पर कांग्रेस पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रहती है, डीएमके उनका जो है बिग ब्रदर अलायंस पार्टनर है। इसके अलावा पुदुचेरी है, एक छोटा राज्य है लेकिन वहां पर भी अलायंसेज और ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा जो स्टेट बचते हैं वो है केरल और असम। केरल में प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वो वहाँ से सांसद हैं, और कांग्रेस के संविधान में अगर आप किसी राज्य से सांसद हैं, आपके वेस्टेड और ऐसे में आपको कोई एआईसीसी की जिम्मेदारी, किसी पद की जिम्मेदारी उसी राज्य से देती है, तो इट्स लाइक इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, और अमूमन जो है उस राज्य के सांसद को उस राज्य से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा प्रियंका गांधी वाड्रा को भी केरल का स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो उसी राज्य से सांसद है। तो अब ले देकर एक राज्य बचता है जो है असम, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि चांसेस भी हैं बड़े कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार के खिलाफ, और पिछली बार कांग्रेस और महाजोत बेसिकली अलायंस था, जो कांग्रेस पार्टी लेड अलायंस था जिसमें एआईयूडीएफ था, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी थी, और काफ़ी पोलराइज था पिछला विधानसभा चुनाव। जितना मैंने कवर किया, जितना समझा, हम पूरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम गए असम के चुनावों में, और पिछली बार एनआरसी सीए का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था असम के चुनावों में। अब इस बार देखना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और कांग्रेस पार्टी को एक चीज़ और लगती है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगी किसी स्टेट में, तो वो स्टेट में कांग्रेस पार्टी जो है नैरेटिव में आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी, अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होती हैं तो अक्सर कई बार स्टेट में होती हैं, नेताओं का आना जाना जो है वो लगा रहता है। अब जब मैंने कुछ असम के नेताओं से बात की तो पिछली बार पृथ्वीराज चौहान थे कांग्रेस पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन असम के, और उन्होंने ज़्यादातर, हालांकि कोविड काल भी था, ज़्यादातर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स उन्होंने असम में ही की। तो जब जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो एक थोड़ा बातचीत होती है, एक माहौल बनता है कि भाई नेता आए हैं। फिर जब पत्रकार माइक लगाते हैं तो नेता अपना बयान देते हैं, तो उससे एक नैरेटिव सेट हो जाता है। अब जब प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगी जाहिर तौर पर स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन के तौर पर,
तो उनसे असम से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। तो जो नैरेटिव तय करने का काम है वो सीधा गांधी परिवार से होगा कि किस मुद्दे पर क्या लाइन लेनी है, क्या कहना है। और इस चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम देखें तो हालांकि सांसद वो हैं वायनाड से, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें वो जीत करके संसद पहुंची हैं, लेकिन ये उनका पहला कार्यकाल है संसद में। और इसके अलावा उनके संगठन की अगर मैं बात करूं, उनके संगठन के एक्सपीरियंस की हम बात करें तो यूपी की जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया गया, और जब उन्हें बनाया गया उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बतौर महासचिव उन्हें दी गई तो यूपी को 2 हिस्सों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के पास थी। तो बतौर महासचिव उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, क्योंकि महासचिव जब आप होते हैं तो आपका जो दायरा है वो और थोड़ा बढ़ जाता है। कैंपेनिंग से लेकर के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें आपकी इंगेजमेंट होती है, आप डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जब यूपी की महासचिव थी तो काफ़ी सारे नए आइडियाज़ हमने देखे वो लेकर आई यूपी की पॉलिटिक्स में, जो थोड़े नए थे। बोट यात्रा उनके टाइम में हुई, जिससे जितना गंगा के घाट के किनारे जो विधानसभाएं थी वहाँ बोट के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा गई। और फिर तमाम विधानसभाओं में, क्योंकि वो पूरी यात्रा मैंने कवर की थी तो मुझे याद है विजुअल्स में एक बोट उनकी आगे आगे चलती थी और हम पत्रकार भी अलग अलग बोट्स पे उनको फॉलो करते हुए जाते थे। तो फिर एक घाट से दूसरे घाट पहुंचती थी, फिर वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर जाकर के नुक्कड़ सभाएं या जिस भी तरह से नेताओं को एड्रेस करना है वो वहाँ पर होती थी, रैलियाँ छोटी या छोटी सभाएं जो हैं होती थी। तो इस तरह से एक नए आइडिया के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उन्होंने यूपी की कमान संभाली थी। फिर उसके बाद यूपी के विधानसभा चुनावों में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कॉन्सेप्ट भी उनके महासचिव रहते हुए ही आया, जिसमें महिला विमेन एम्पावरमेंट के तौर पर एक बड़ा अच्छा इनोवेटिव सा आइडिया था, लेकिन वो चला नहीं। इंडिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो आइडिया बुरी तरह से पिटा। लेकिन ये 2 चीज़ें थी जो उनका इम्प्रिंट था एक तरीके से, जो उनके आइडिएशन थे, जो कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा यूपी में इस्तेमाल किए गए, पर इलेक्टोरली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके बहुत सारे और भी कारण हैं। पार्टी का संगठन ग्राउंड पे कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, और बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन है या जिस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग है या जो भी चीज़ें हैं, तो इलेक्टोरली वो बहुत सक्सेसफुल आइडिया हुए नहीं। अब यहाँ पर बतौर सिलेक्ट कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर होगी, यानी चुनाव की सबसे पहली जो सीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा पर होगी। और चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन जो है वो बहुत 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 क्रूशल रोल प्ले करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल पंडित्स या हम जर्नलिस्ट भी आपस में जब बात करते हैं किसी चुनाव की मूड हवा ये सब चीज़ें तो हम बात करते हैं, लेकिन साथ में कई बार लोग कहते हैं कि पहले कैंडिडेट अनाउंसमेंट होने दीजिए, फिर बताएंगे कि किस पार्टी की कितनी हवा है, किस पार्टी का कितना चलेगा। क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन जो है एक क्रूशल कड़ी होता है किसी भी चुनाव का। अगर आपने अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है तो कई बार बाकी चीज़ें जो है अच्छा जो कैंडिडेट होता है वो ग्रास रूट लेवल पर अगर उसकी पकड़ है और जातीय समीकरण को देखते हुए एक अच्छा चेहरा किसी पार्टी ने उतारा है तो उससे वो पार्टी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर ज़रूर आ जाती है उस विधानसभा में। अब यहाँ पर अगर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उनके साथ इमरान मसूद हैं, वही इमरान मसूद जिन्होंने थोड़े दिनों पहले बयान दिया, हालांकि वापस भी ले लिया कि बना दीजिए प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी वाड्रा को। और फिर देखिए जब उनसे सवाल पूछा गया था बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के पर होने वाली एट्रोसिटीज़ को लेकर, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को थोड़ा वापस भी लिया है। उन्होंने कहा कि मुझसे जो सवाल पूछा गया था उस आधार पर मैंने जवाब दिया। अब इमरान मसूद का उस कमेटी में होना भी कुछ संदेश देता है। और साथ ही इस तरह की भी चर्चा है कि ये तैयारी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कोई बड़ा रोल जो है वो आने वाले दिनों में ले, उससे पहले वो संगठन को समझना चाहती हैं, वो चुनावी प्रक्रिया को समझना चाहती हैं। इसलिए ये रोल जो है उन्हें दिया गया है ताकि इलेक्शन के हर रोल से वो वाकिफ़
हो सके, इलेक्शनरिंग के हर रोल से वो वाकिफ हो सके और ख़ास तौर से इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसको वो समझ सके। अब आसाम क्योंकि एक बहुत पोटेंशियल वाला राज्य कांग्रेस पार्टी को लगता है 2026 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बाकी और राज्यों में उतना कांग्रेस को नहीं लगता कि उनको कोई बहुत फ़ायदा होगा या वहाँ पर वो उतने मेजर प्लेयर नहीं हैं। लेकिन आसाम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होगी। ऐसे में नैरेटिव बिल्डिंग से लेकर के कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करने से लेकर के ये मैसेज देना कि कांग्रेस पार्टी इज वेरी सीरियस अबाउट दिस असेंबली इलेक्शन, तो कांग्रेस पार्टी ये तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना करके कर लेना चाहती है। अब गौरव गोगोई वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं और भंवर जितेंद्र सिंह जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं आसाम के। तो ये एक नई टीम आपको मोटा मोटी लगेगी। गौरव गोगोई भी, हालांकि उनके पिता तरुण गोगोई जो है वो मुख्यमंत्री रहे, असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनके साथ ही मनमुटाव और दूरियों के चलते हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी भी गए। अब देखना होगा कि ये जो एक नई टीम है, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, गौरव गोगोई हैं जो कि डेप्यूटी लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, और इसके अलावा इमरान मसूद एक सांसद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और प्रियंका गांधी के करीबियों में उनकी जो है वो गिनती की जाती है। तो अब ये भी देखना होगा क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कैंडिडेट सिलेक्शन में किस तरह की उनकी भूमिका रहती है, किस तरह के उम्मीदवारों का चयन जो है उनकी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा होता है, ये भी बताएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, कैसे बतौर एक राजनेता वो जब इलेक्शनरिंग की बात आती है तो किस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है उनकी स्क्रीनिंग कमेटी लेगी। ये भी बहुत कुछ बताएगा उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर के। तो अब स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन, अब हम असम की बात करें तो नैरेटिव बिल्डिंग तो ज़रूर होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगी, अपनी बातें भी, मीडिया जब भी उनसे सवाल करेगा या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होंगी, देखना होगा पहले की सारी बैठकें कई बार कई राज्य के लोग जो है दिल्ली में बैठक करते हैं, कई बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उस स्टेट में भी होती हैं। अब देखना होगा कि क्या वो सारी बैठकें स्टेट में करेंगी या कुछ बैठकें जो है वो दिल्ली में भी होंगी। अक्सर ये भी होता है कि चुनाव बंटवारे, चुनाव का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और हालिया जो एग्जाम्पल है वो बिहार का चुनाव का है जहां पर बहुत सारे नेताओं ने, इनफैक्ट खुद जो एमएलए चुनकर आए कुछ लोग, उन्होंने भी आरोप लगाया। जो मीटिंग हुई थी स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज कांग्रेस की दिल्ली के इंदिरा भवन में, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि टिकटों में खूब धांधली हुई है, खूब टिकटें बेची गई हैं, ऐसा आरोप बिहार की यूनिट ने जो है कई नेताओं पर, जो प्रभारी थे या तमाम जो लोग थे उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप जो है वहाँ के लोगों ने लगाया। अब यहाँ पर जब असम में प्रियंका गांधी वाड्रा वुड बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एज द स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन, तो उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि सही लोग, और ये जो धांधली पैसे दे करके टिकट खरीदने बेचने का जो मामला है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस पर ज़रूर रोक लगेगी और एक अच्छा ट्रांसपेरेंट, और उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस एक अच्छा जो कैंडिडेट का चुनाव है वो कर पाएगी प्रियंका गांधी वाड्रा के वहाँ रहने पर। अब अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा के करियर को देखें और ये स्क्रीनिंग कमेटी जो है असम की अगर हम देखें तो 2001 में हमें बताया गया कि माधवराव सिंधिया वहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। पृथ्वीराज चौहान ने पिछली स्क्रीनिंग कमेटी को हेड किया। इसके अलावा कमलनाथ भी असम की विधानसभा की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी जो हैं उसके चेयरपर्सन वो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि असम में क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का, हालांकि रोल स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा है तो उनका रोल सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होगा, वो बहुत कुछ और भी करेंगी, नैरेटिव बिल्डिंग करेंगी अपने बयानों से, ऐसा भी कांग्रेस को लगता है। और कांग्रेस को लगता है कि हेडलाइंस में कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टेट पर और सेंटर में बनी रहेगी, यानी आसाम में कांग्रेस की चर्चा जो है वो पूरे चुनाव के दौरान चलती रहेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावों में बतौर स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन आने से ये बात तो तय है कि हेडलाइंस में कांग्रेस पार्टी रहेगी, चर्चा में कांग्रेस पार्टी बनी रहेगी और नैरेटिव बिल्डिंग प्रियंका गांधी वाड्रा खुद कांग्रेस के लिए करेंगी। अब आसाम के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो महज 1% का डिफरेंस है कांग्रेस यानी एनडीए महाजोत और एनडीए के बीच में,
लेकिन सीटों का डिफरेंस ये थोड़ा ज़्यादा है। 50 सीटें महाजोत को मिली थी और 75 सीटें यानी 25 सीटें ज़्यादा जो है वो एनडीए के खाते में गई थी। तो अब देखना होगा कि ये 2026 की जो विधानसभा की लड़ाई है, ये जो 1% का वोट का मार्जिन है, इसमें कोई बदलाव आएगा प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी से आसाम के चुनावों में? क्या ये जो 25 सीटों का गैप है उसको पाटने में कोई बड़ी अहम भूमिका प्रियंका गांधी वाड्रा निभा पाएंगी? ये एक क्योंकि पहली बार अगर इस तरह से हम देखें इलेक्शनरिंग में सीधा सीधा हस्तक्षेप जो है पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा को देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में भी इनफॉर्मली उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका पर्दे के पीछे से निभाई थी। शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन द इलेक्शनरिंग। उस समय भूपेश बघेल जो थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उनको सीनियर ऑब्जर्वर पार्टी ने बनाया था और काफ़ी दिन भूपेश बघेल बतौर वहाँ पर सीनियर ऑब्जर्वर जो हैं वो कैंप उन्होंने आसाम में किया था। भूपेश बघेल को प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी भी माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आसाम कोई नया लैंडस्केप है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। इससे पहले भी वो काफ़ी इन्वॉल्व रही पिछले विधानसभा चुनावों में भी और इस बार भी वो रहेंगी और तमाम चीज़ें जो हैं वो देखेंगी। अब देखना होगा कि कितना फ़ायदा, कितना फ़र्क जो है उनकी मौजूदगी से होगा। लेकिन इट्स लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, क्योंकि यूपी में जब वो गई तो बहुत ज़्यादा इलेक्टोरली फ़ायदा कांग्रेस को नहीं हुआ, तो उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई क्योंकि काफ़ी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को अगर बात करें तो गांधी फैमिली का कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो वहाँ से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लोग लगाने लगते हैं। पर एक बात है कि यूपी का वो चुनाव भी प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री की वजह से एक हाई प्रोफाइल चुनाव रहा। कांग्रेस पार्टी हर दिन वहाँ पर जो है नैरेटिव बिल्डिंग के खेल में अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा वो वहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो किया। अब इस बार आसाम के चुनाव में अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी से चीज़ों में कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ बदलाव आता है, तो ये एक इट विल बी लाइक एडिंग अनदर फेदर टू प्रियंका गांधी वाड्राज पॉलिटिकल करियर। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा वहाँ पर नहीं होता है या इलेक्टोरली कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है तो फिर उनकी आलोचना एक बार फिर होगी। लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं सोचती है कि आलोचना के डर से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी राज्य की जिम्मेदारी ना ले, तो वो थॉट प्रोसेस तो नहीं है। लेकिन ज़रूर है कि एक प्रियंका गांधी वाड्रा का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्शनरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इन विधानसभा के चुनावों में। वो कैसे काम करती हैं, क्या उनके लिए वरीयता ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर असेंबली सीट्स, ये सब देखने को मिलेगा। और अब सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि ये तैयारी है कि वो जो एक कोई बड़ा रोल लें उससे पहले वो हर आयाम को समझ लेना चाहती हैं, जान लेना चाहती हैं। और ये एक तैयारी है उनके लेवल पर प्रियंका गांधी वाड्रा कि वो हर चीज़ को समझ सकें और फिर एक बड़े रोल के लिए वो जो है वो तैयार होंगी। इससे पहले महासचिव भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें समझी कांग्रेस की। और उत्तर प्रदेश जो है नॉर्थ इंडिया, अब नॉर्थ ईस्ट आसाम में भी वो पार्टी के संगठन या बाकी तमाम चीज़ों को, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में काफ़ी नुआंस तरीके से चीज़ें आपको समझने का या काम करने का मौका मिलता है। फिर चाहे कैंडिडेट्स की बात हो, संगठन की बात हो, कास्ट कॉम्बिनेशन की बात हो, तो वो सब भी एक तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा इन तमाम चीज़ों को भी वहाँ पर देखेंगी। और इन अ लॉन्गर रन उनको शायद उनको एक नया एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बहरहाल अब देखते हैं कि असम के चुनावों में किस तरह से विधानसभा के नतीजे रहते हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी जो है वो कोई बहुत बड़ा फ़र्क बतौर स्क्रीनिंग कमेटी, किस तरह के कैंडिडेट सिलेक्शन उनके स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा होता है और किस तरह के नतीजे आते हैं, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ज़रूर कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के आने से, उनकी मौजूदगी से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो एनर्जाइज होगा, वो बहुत उसका मोरल हाई होगा। इसके अलावा कांग्रेस जो सीरियसनेस का मैसेज देना चाहती है जनता को कि वी आर रियली वेरी वेरी सीरियस अबाउट आसाम, वो मैसेज कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं देखना होगा कि किस तरह से आसाम की राजनीति जो है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स जो है वो सामने आएगा। उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें
आगे की कांग्रेस की भविष्य की राजनीति को तय करेंगी। अब कांग्रेस में चर्चा इस बात की भी है, इनफैक्ट कुछ सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि असम में जो असम के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं और सारे डिसीजन वो अपने आप से लेना चाहते हैं। तो एक जो है बैलेंस बनाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को लाया गया है, क्योंकि अब इस तरह की भी खबरें हैं कि वो जो इंचार्ज हैं स्टेट के, उनके भी जो है उनसे भी बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा करके चीज़ें आगे नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में जो गौरव गोगोई किसी की सुन नहीं रहे हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा क्योंकि अगर पिक्चर में आ जाती हैं तो गौरव जो बात प्रियंका कहेंगी, क्योंकि इतनी बड़ी नेता हैं, हालांकि बड़ा सीमित रोल रहेगा बतौर स्क्रीनिंग कमेटी चेयरपर्सन, लेकिन वो एक बैलेंस जो है, जो वहाँ के इंचार्ज हैं भंवर जितेंद्र सिंह और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच में, या बाकी जो और ग्रुप्स हैं पार्टी के असम में, वहाँ पर भी एक बैलेंस बनाने का काम जो है प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी असम में कर सकती है।